नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की कहानी है तीज का संधारा। कहानी को शुरू करते हैं। मीना की शादी के बाद पहली हरियाली तीज थी और मीना अपनी माँ का इंतज़ार कर रही थी। माँ ने सुबह बोला था, पर अब 12 बज चुके हैं, माँ को फ़ोन करके पूछती हूँ। मीना ने कहा। मीना अपनी माँ को फ़ोन करती है। हेलो माँ, आप आई नहीं अभी तक, क्या हुआ? माँ, मीना की माँ सुषमा कहती है। हाँ मीना, बस लेट आई थी तो लेट हो गई मैं, बस 1 घंटा और लगेगा। तभी मीना की माँ सासू माँ आ जाती है और मीना को बोलने लग जाती है। अभी फ़ोन पर ही लगी रहेगी, ये घर का काम भी करेगी और घेवर भी बनाने हैं। कल तीज है ना, याद है कि नहीं? मीना कहती है, माँ बस अभी बनाती हूँ। मम्मी जी, माँ को फ़ोन किया था, माँ ने आज तीज का संधारा देने आना था, बस यही पूछ रही थी कि कब तक आओगे। सासू माँ तभी मीना के साथ गुस्से में बोलती है। हाँ, तेरी माँ ने कौन से सोने के जेवर लेकर आएगी, जाकर काम कर रसोई में। मीना की सास पार्वती अपने बेटे की शादी से खुश नहीं थी। पवन ने मीना से अपनी पसंद की शादी की थी और मीना एक गरीब घर से थी, तो दाज में भी सामान कम लेकर आई थी। तो मीना की सास मीना से हमेशा गुस्से में ही बात करती है। मीना रसोई में जाकर घेवर बनाती है। घेवर भी बहुत ज़्यादा बनाने थे। थोड़ी देर तक मीना की माँ भी आ जाती है। मीना माँ से मिलकर बहुत खुश होती है और माँ को बिठाकर पानी देती है। और मीना की माँ मीना को कहती है, जा बेटा अपनी सास को बुला ले। मीना सासू माँ को बुलाने के लिए उनके कमरे में जाती है और आवाज़ लगाती है, मम्मी जी, मम्मी जी। माँ माँ आ गई है, आप भी आ जाओ बाहर। ये सुनकर सासू माँ सोचती है, हाँ फिर मैं क्या करूँ, बड़ी कोई कलेक्टर आई है ना, जो मैं उससे मिलने बाहर जाऊँ। सासू माँ मीना को कहती है, कोई बात नहीं, आ रही हूँ। मीना और उसकी माँ काफ़ी समय पार्वती जी का इंतजार करती हैं। मीना की माँ कहती है, बच्चे मीना जा एक बार पूछ ले अपनी सासू माँ से, क्योंकि फिर मेरी बस का समय भी हो रहा है। मीना कहती है, ठीक है माँ, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। मीना फिर अपनी सासू माँ के पास जाकर कहती है, मम्मी जी, माँ की बस का समय हो रहा है, आप कब तक आओगे बाहर? मीना की सास कहती है, चल आ रही हूँ। मीना की सास बाहर आती है और मीना की माँ अपने कुड़म को नमस्ते बुलाती है और हालचाल पूछती है। पर मीना की सास बड़े गुस्से में कहती है, हाँ हाँ नमस्ते, क्या है जो मुझे बुला रही हो? मीना की माँ कहती है, मैं मीना का तीज का संधारा लेकर आई थी। ये कुछ फल, मिठाइयाँ और आपका सूट, मीना का सूट जवाई जी का सूट है और देसी घी की बिस्किट है और एक 1100 का शगन भी। तभी मीना की सास बोलती है, हाँ हाँ, तो क्या करूँ इनका, एक 1100 का। बुला तो ऐसे रही थी जैसे लाखों रुपए का सोना जेवर लेकर आई हो। और ये 2 सूट, ऐसे सूट तो हमारे काम वाले भी नहीं पहनती, इतने हल्के सूट। और ये बिस्किट लक्कड़ जैसे लग रहे हैं, खाने में भी मुश्किल है। सुषमा जी पार्वती जी का इतना अपमान करती हैं कि वो रो रो कर चली जाती हैं। अगले दिन तीज का त्यौहार था, तो मीना उठकर नहा धोकर पूजा करके घर का काम करती है। मीना की सास आवाज़ लगाकर कहती है कि मीना चाय बनाकर ले आ। मीना चाय बनाकर लेकर जाती है। तभी बाहर से मीना की नंद सीमा आती है, पर सीमा की हालत ठीक नहीं थी। सीमा रो रो कर माँ के गले लगकर कह रही थी कि माँ, मैंने नहीं जाना वहाँ वापस, अपने ससुराल में। सीमा की माँ कहती है, बेटी पहले चुप कर और पानी पी। अब बता, ऐसी क्या बात हो गई जो तू इस हालत में आई है? तो सीमा कहती है कि माँ, जो आपने परसों तीज का संधारा भेजा था, आपने इतने प्यार से भेजा था और मेरी सास को कुछ पसंद नहीं आया। वह कहती है, जो ये सूट हैं वे ऐसे हल्के सूट हैं, ये तो हमारे काम वाले भी नहीं पहनते। और ये मिठाइयाँ, मिठाई में से देख लो, रसगुल्लों का पानी कैसे निकल रहा है और सारा चिपचिप हुआ पड़ा है। ये देसी घी के बिस्किट देख कितने लक्कड़ जैसे लग रहे हैं, खाने में भी मुश्किल है। वो सीमा की माँ कहती है, हे भगवान,
इतना महंगा सामान और इतने प्यार से भेजा था। मैंने ये क्या बात है, मैं अभी करती हूँ तेरी सास को फ़ोन और अभी पूछती हूँ उससे। तभी सीमा कहती है, नहीं माँ, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी सास को फ़ोन करने की। माँ, आपने भी तो ऐसा ही किया था कल, पर भाभी की माँ तो यहाँ से रो रो कर वापस चली गई, और आप तो कह रहे हो कि आप मेरी सास से सीधा बात करोगे। आपको ये समझना पड़ेगा माँ। हर माँ बहुत प्यार से तेज का संधारा बेचती है, और आपने भाभी के संधारे में इतने नुक्स निकाल दिए कि आपको कोई सामान पसंद ही नहीं आया। ये तो माँ, मेरी कल भाभी से बात हुई थी। जब मैंने फ़ोन किया, भाभी बहुत रो रहे थे। भाभी तो मुझे बताना नहीं चाहते थे। मैंने भाभी से बार बार पूछने से भाभी बोले। तभी ये सुनकर सुषमा जी कहती हैं, हाँ बेटी सीमा, तू बिल्कुल सही कह रही है। मेरी ये गलती है जो मैंने मीना जी की माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मीना बहू, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत गलती हो गई। तभी सीमा कहती है कि माँ, ये त्यौहार तो प्यार के त्यौहार होते हैं, इसलिए प्यार के साथ मनाएं। लेन देन के नाम पर बहू के साथ अत्याचार ना करें, बहू और बेटी में फ़र्क ना करें। हेलो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।